वेलकम बैक फ्रेंड्स इन द लेक्चर नंबर 2 ऑफ कंप्यूटर। तो आज हम सीपीयू एंड कंप्यूटर मेमोरी डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 1 में हमने बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर कवर किया था। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है, चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। जो भी इस पे हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाह रहे हैं अपकमिंग जेकेएसएसबी एग्जाम्स के लिए, तो व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज कर सकते हैं। आपको बता दें, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट और जेके पुलिस कांस्टेबल के खास करके हमारे ये 3 ग्रुप चल रहे हैं। इसके अलावा अदर भी ग्रुप्स बने हुए हैं जिसमें कंटेंट आपको मिलेगा। अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर यही रहेगा। व्हाट्सएप पे मैसेज करके आपने एग्जाम का नाम लिखना है। जैसे आप जेके पुलिस कांस्टेबल का ग्रुप ज्वाइन करना चाह रहे हो तो जेकेपी लिखकर मैसेज करेंगे तो आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा। तो आज पहले हम देखेंगे कि हार्डवेयर क्या होते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है। कंप्यूटर हार्डवेयर रेफर टू द फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, जो सामने है। प्रिंटर है, माउस है, कीबोर्ड है, सीपीयू के जो चिप्स हैं, जो फिजिकल पार्ट्स हैं कंप्यूटर के, जो हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, उनको हार्डवेयर कहा जाता है। हार्डवेयर को हम ब्रॉडली क्लासीफाई करते हैं 4 मेन कैटेगरीज में। उसमें आपका इनपुट आ जाता है, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोस्कोप, माइक्रोफोन, वेब कैम, टच स्क्रीन, लाइट पेन। सीपीयू आपका आ जाता है, जिसमें आपको फर्दर कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और रजिस्टर 3 पार्ट्स होते हैं। उसके बाद कंप्यूटर मेमोरी आ जाता है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, और इसके बाद आउटपुट डिवाइसेस आ जाते हैं, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, प्लॉटर, प्रोजेक्टर वगैरह। तो एक्चुअली में यही हमने सारा हार्डवेयर में पढ़ना है। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आपके सिलेबस में दिया हुआ है। इसको, ये जो आपने हार्डवेयर बताए हैं, इसको हम ऐसे अगर हम देखें आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर या फिर फ्लो ऑफ वर्किंग ऑफ कंप्यूटर देखें तो वो ये 4 स्टेप्स रहते हैं। यही एक सीक्वेंस में कंप्यूटर काम करता है। पहले इनपुट, जब हम इनपुट देते हैं उसको कंप्यूटर प्रोसेस करता है सीपीयू के द्वारा। फिर वो कंप्यूटर उसका आउटपुट देता है, उस आउटपुट को हम स्टोर भी कर सकते हैं। ये सीक्वेंस रहता है आईपीओएस, याद रखना है आईपीओएस सीक्वेंस। आपको पूछा जा सकता है आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, वर्किंग ऑफ कंप्यूटर का फ्लो चार्ट क्या है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज। देखो, अब ये 4 टॉपिक्स हमने कवर करने थे, लेकिन ये बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है, इसलिए हमने इनपुट और आउटपुट को अलग रखना है। इनपुट और आउटपुट को आज हम प्रोसेसर यानी सीपीयू और स्टोरेज, ये 2 टॉपिक हम एक साथ पढ़ सकते हैं। इनपुट आउटपुट अलग से एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम कवर करेंगे आज की वीडियो में। इन दिस वीडियो हम कवर करेंगे सीपीयू और कंप्यूटर मेमोरी, ये 2 टॉपिक आज की वीडियो में कवर होने वाले हैं। सबसे पहले आपको बेसिक इंट्रोडक्शन पता होनी चाहिए सीपीयू के बारे में। सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर या सिंपली प्रोसेसर भी कहते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में इसको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भी कहा जाता है। सीपीयू का काम होता है इनपुट को लेना और उसको लेने के बाद उसको प्रोसेस करना, उस पर वर्किंग करना और आउटपुट प्रोवाइड करना। सीपीयू सिलिकॉन से बना होता है। सीपीयू इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया था। कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स होते हैं जो आपको डायरेक्ट याद रखने पड़ते हैं, जैसे कि फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर। देखो, प्रोसेसिंग कौन करता है? माइक्रो प्रोसेसर ही तो होता है सीपीयू में मैन। फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ, इंटेल 4004 है और ये 1971 में फ्रेडरिक फेगिन और टेड होफ ने डेवलप किया था। स्पीड ऑफ द प्रोसेसर चिप या सीपीयू की स्पीड मेजर गीगाहर्ट्ज में होती है। आप थोड़ी देर आप सोचोगे, पहली वीडियो में सर आपने कहा था कंप्यूटर की स्पीड मेजर होती है गीगाहर्ट्ज में। तो कंप्यूटर में स्पीड किस चीज़ की मेजर करेंगे? जो काम कर रहा है। तो काम कौन करता है कंप्यूटर में? प्रोसेसर ही तो करता है, सीपीयू ही तो करता है। एक्चुअली जो कंप्यूटर की स्पीड को हो या प्रोसेसर की स्पीड को हो, एक ही बात होगी, गीगाहर्ट्ज ही आएगा। कंप्यूटर में वर्किंग कुछ इस तरीके से होती है, थोड़ा सा ध्यान दें यहाँ पर आप। ये जो आपको येलो कलर का नजर आ रहा है ना, येलो कलर का ये जो पूरा डब्बा बॉक्स जो है, ये सीपीयू है, समझ लो, ठीक है। इस सीपीयू के अंदर आपका कंट्रोल यूनिट भी है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी है और रजिस्टर्स भी हैं। ये आगे हम देखेंगे, इसको ही मैंने आप आज की वीडियो में कवर करना है, सीपीयू के 3 पार्ट। लेकिन थोड़ा सा आप समझे कि होता क्या है। ये इनपुट, जैसे कीबोर्ड है, या अगर कैलकुलेटर आप पकड़ा हाथ में, आपने कैलकुलेटर में जो बटन लगे कीबोर्ड, उस पर जो प्लस कर 2 + 2 करते हो 4 आना चाहिए 4, लेकिन ये तो पहले हम 2 + 2 करते हैं। ये इनपुट है। इनपुट आपका जाता है कंट्रोल यूनिट में या फिर मेमोरी में जाता है, ठीक है। मेमोरी या कंट्रोल यूनिट में जाता है, या तो डायरेक्ट कंट्रोल यूनिट मोस्टली मेमोरी में जाता है। मेमोरी से कंट्रोल यूनिट इसको फैच करता है कि क्या इनपुट आया, 2 + 2 आया, इस 2 + 2 को 4 कौन करेगा? ये चीज़ डिसाइड करता है कंट्रोल यूनिट, सीपीयू का पार्ट कंट्रोल यूनिट। एक्चुअल जो ब्रेन है ना सीपीयू के अंदर, वो कंट्रोल यूनिट होता है। अब ये कहता है कि ये काम तो भाई अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करेगा प्लस वाला, तो उसको भेजता है। फिर उसके बाद जो है वो बीच में रजिस्टर भी है जो टेम्परेरी स्टोर करता है जो भी चीज़ें, इंस्ट्रक्शंस होती हैं, रिजल्ट्स होते हैं। फिर वो मेमोरी में भी आ जाता है या आउटपुट के थ्रू बाहर सीधा आ जाता है, ठीक है।
तो ये एक प्रोसेसिंग चलती है, स्टोर भी कर सकते हो, सीधा आउटपुट स्क्रीन पे भी आ सकता है सामने आपकी। आप जैसे कोई और अच्छी कोई लेटर लिख रहे हो, कोई और बड़ी कैलकुलेशन कर रहे हो जिसको आप बाद में फर्दर स्टोर भी करना चाह रहे हो तो स्टोर होगा, अदरवाइज स्टोर ना करो तब भी चलेगा काम, आउटपुट आप देख सकते हो। इंस्ट्रक्शन साइकिल, जो अभी सीपीयू आप देख रहे थे ना, इसमें किस तरीके से काम चलता है, इंस्ट्रक्शन साइकिल उसको हम कहते हैं। एवरी इंस्ट्रक्शन साइकिल फॉलोज 4 सिंपल स्टेप्स, और वो 4 सिंपल स्टेप्स अपने सीक्वेंस में याद रखने हैं। सीपीयू क्या करता है, सीपीयू का काम होता है इंस्ट्रक्शन साइकिल को चलाना, और ये इंस्ट्रक्शन साइकिल 4 स्टेप होते हैं: फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट एंड स्टोर। पहले डाटा को सीपीयू फेच करता है, फिर इसको डिकोड करता है, भाई ये है क्या और इसको करना क्या है, फिर आगे भेजेगा कंट्रोल यूनिट आगे एएलयू को कि भाई हाँ इसका करो, प्रोसेस करो इसको। एग्जीक्यूट होगा वो, उसके बाद जो है वो स्टोर होगा। तो ये फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट और प्रोसेस एग्जीक्यूट एंड स्टोर, ये काम जो है इंस्ट्रक्शन साइकिल में चलते हैं। फेच क्या होता है, सीपीयू टेक्स द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मैन मेमोरी। जब भी हम इनपुट डालते हैं वो एक्चुअली मैन मेमोरी में रहता है, या रजिस्टर में रह सकता है, या कैश मेमोरी में, या मैन मेमोरी में, ठीक है। तो मेमोरी में वो स्टोर रहता है, वहाँ से सीपीयू का जो एक्चुअल कौन सा पार्ट होता है, सीयू पार्ट, वो इसको एक्सट्रैक्ट करता है, फैच करता है, तो फिर आगे उसको भेजता है, किसको भेजना है, क्या करना है, वो आगे सीपीयू करेगा, उसका सीयू पार्ट करेगा। इट यूजेस द प्रोग्राम काउंटर। देखो ये प्रोग्राम काउंटर एक तरह का रजिस्टर होता है, आगे हम देखेंगे, टू नो विच इंस्ट्रक्शन टू फेच नेक्स्ट। इस प्रोग्राम काउंटर पीसी का काम होता है ये पता करना कि ये एक इंस्ट्रक्शन, हाँ जी ये लो, इसका बताओ जी क्या है, अगली इंस्ट्रक्शन का आ जाता है, नेक्स्ट क्या करना, लो जी ये। तो इस तरीके से चलता है। इन सिंपल वर्ड हम कहें, सीपीयू रीड द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी। क्या नेक्स्ट काम करना, एक काम प्रोसेसिंग कर रहा है सीपीयू, दूसरा क्या होगा वो नेक्स्ट आगे ऐसे प्रोसेस चलता रहेगा। इसके बाद डिकोड आया, कंट्रोल यूनिट जो सीपीयू का पार्ट है, हम आगे तीनों पार्ट को एक एक करके समझेंगे। अंडरस्टैंड करता है इंस्ट्रक्शन को, क्या इंस्ट्रक्शन है, 2+2 है। इट डिसाइड व्हाट ऑपरेशन टू बी परफॉर्म। सीयू जो है ना, कंट्रोल यूनिट जो कि सीपीयू का एक पार्ट है, वो डिसाइड करता है क्या काम करना है इसका। जैसे मैं 2+2 कहा तो इसको 4 करना है, लेकिन ये कौन करेगा, सीपीयू डिसाइड करेगा ये कौन करेगा, सीपीयू खुद नहीं करेगा। विच डाटा अ डिवाइस इज नीडेड, कौन डाटा कौन सी डिवाइस नीड है। इन सिंपल वर्ड्स सीपीयू अंडरस्टैंड व्हाट टू डू। एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट हुआ अब प्रोसेस करना। सीपीयू परफॉर्म द एक्चुअल वर्क। अर्थमेटिक ऑपरेशन है अगर, यानी एडिशन, सब्सट्रैक्शन एक्सेट्रा है, तो एएलयू कर लेगा। लॉजिकल ऑपरेशन वो भी एएलयू ही करेगा, मेजरली एएलयू ही काम करता है, कंपैरेटिव का हो, एडिशन का हो। तो ये एग्जीक्यूट हुआ, इन्हें प्रोसेस करना। अब उसको 2+2 का 4 करना, ये एग्जीक्यूट होता है। स्टोर, जो रिजल्ट आ गया उसको स्टोर करना। द रिजल्ट इज सेव्ड, सेव करना उसको, ईदर इन द रजिस्टर, या तो टेम्परेरी वो रजिस्टर में, जो कि सीपीयू के अंदर खुद एक छोटी सी फास्टेस्ट लेकिन छोटी सी मेमोरी होती है रजिस्टर, वो सीपीयू के अंदर ही होती है, या तो वहाँ टेम्परेरी स्टोर होता है, या सीपीयू के बाहर एक मेमोरी होती है जिसको मैन मेमोरी कहते हैं, रैम वगैरह, वहाँ पर भी स्टोर हो सकता है जो भी आपका रिजल्ट आएगा। तो ये इंस्ट्रक्शन आपने याद रखने, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट एंड स्टोरेज। तो अब सीपीयू का सबसे मेन जो पढ़ना आपको है वो है आपका ये 3 पार्ट। सीपीयू, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स जो आपके सामने हैं। एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर। देखो थोड़ा सा मैं यही ब्रीफली बता दूं फिर आगे चलेंगे। एएलयू का काम है प्रोसेस करना, काम करना, वर्क करना, ठीक है। वर्किंग मैन एएलयू करता है। जैसे अगर 2+2 4 करना है तो वो कौन करेगा, एएलयू करेगा, ठीक है। कंट्रोल यूनिट, ब्रेन, एक्चुअल ब्रेन जो इसका है पूरे सीपीयू का, वो कंट्रोल यूनिट है। इसका काम है डाटा फेच करना और उसको डिकोड करना और आगे बताना है एएलयू को कि भाई लो ये काम करो। तो ये पूरा जो ओवरऑल जो देखभाल करता है इस पूरे प्रोसेस की, वो कंट्रोल यूनिट करता है। और रजिस्टर होता है, एक फास्टेस्ट मेमोरी होती है सीपीयू के अंदर, जो टेम्परेरली जो इंस्ट्रक्शंस को स्टोर रखता है, रिजल्ट को भी स्टोर रख सकता है, इंस्ट्रक्शन को भी स्टोर रख सकता है। तो ये रजिस्टर होता है मेमोरी, एक छोटी सी सीपीयू के अंदर ही इटसेल्फ एक मेमोरी होती है, और सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कंप्यूटर की पूरी, तो वो पूरे कंप्यूटर में देखें तो वो रजिस्टर होती है, ठीक है। ये 3 पार्ट पढ़ने हैं, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। तो एक एक करके हम देखते हैं। एएलयू आपके सामने है, इसकी 2 सब पार्ट्स होते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक सेक्शन और लॉजिक सेक्शन। कंट्रोल यूनिट आपके सामने है और रजिस्टर आपके सामने, तीनों एक एक करके हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले आपका आ जाता है यहाँ पर एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसको बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द सीपीयू कहेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ 2 सब सेक्शंस, अर्थमेटिक सेक्शन और लॉजिक सेक्शन। अर्थमेटिक सेक्शन परफॉर्म करता है अर्थमेटिक ऑपरेशंस, जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इस तरीके के काम करता है। और जो लॉजिक सेक्शन है वो परफॉर्म करता है कंपेयरिंग, सिलेक्टिंग,
मैचिंग, मर्जिंग ऑफ डाटा, इस तरीके के काम को लॉजिक सेक्शन परफॉर्म करता है। तो मेनली जो काम करने वाली सेक्शन है इसमें से वो ALU है। और कंट्रोल यूनिट क्या करता है? कंट्रोल यूनिट एक्चुअल ब्रेन है, एक्चुअल ब्रेन है जो ये इसका काम है कंट्रोल यूनिट का। जो इनपुट आता है उसको लेता है, सबसे पहले क्या इनपुट है मेमोरी से फेच करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा इसको कंट्रोल सिग्नल में, क्योंकि यहाँ पर कंट्रोल सिग्नल में बातें चलेंगी। गिव इट टू द CPU, CPU का ALU पार्ट को देगा, या तो हो सकता है रजिस्टर से होकर जाए। तो ये ओवरऑल जो है कोऑर्डिनेशन करता है। CPU कोऑर्डिनेट विद द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर। इट डायरेक्ट द कंप्यूटर टू कैरी आउट स्टोर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस बाय कम्युनिकेटिंग विद द ALU एंड रजिस्टर। जो भी स्टोर इंस्ट्रक्शंस आई, इनपुट आया, उसको आगे कैरी करना है ALU या रजिस्टर की तरफ, चाहे उसको स्टोर करना है फर्दर रिजल्ट के बाद, या पहले इंस्ट्रक्शन को ALU तक पहुंचाना है काम करने के लिए। काम कौन करेगा? ALU, लेकिन पहुंचाएगा उस तक कौन? ये पहुंचाएगा कंट्रोल यूनिट। ये एक समझ लो एक मैनेजर है जो मैनेज करता है पूरे CPU को, कि ये काम आ गया भाई, ये लो, ये कर लो जी, लाओ जी क्या रिजल्ट आया 5, हाँ जी लाओ, इधर रखो, रजिस्टर में रखो जी, मेमोरी में रखो, सेव करो। तो ये इसका एक मैनेजर की तरह काम रहता है कंट्रोल यूनिट का। इट ऑर्गेनाइजेज द प्रोसेसिंग ऑफ द डाटा इंस्ट्रक्शन, ठीक है, ऑर्गेनाइज करता है डाटा की प्रोसेसिंग कैसे होगी, इंस्ट्रक्शन या डाटा की प्रोसेसिंग कैसे CPU करेगा, वो कंट्रोल यूनिट देखता है। बेसिक फंक्शन कंट्रोल यूनिट का है फैच करना और डिकोड करना इंस्ट्रक्शन को। मैं बता चुका हूँ, इंस्ट्रक्शन मेमोरी से फैच की, हाँ भाई क्या है वो 2+2 है, ठीक है, डिकोड करना है इसको। पहले क्या है इंस्ट्रक्शन आई, फिर उसको डिकोड किया, हाँ भाई ये 2/2 है, 2+2 है, इसको आगे भेज दो जी प्लस करने के लिए। किसका काम है प्लस करना? ALU का जी, लो जी ALU करो इसको 4 करने के बाद लाओ वापस जी, हम बताएंगे इसको कहाँ स्टोर करना है। इंस्ट्रक्शन स्टोर इन द मेमोरी में करना है या रजिस्टर में टेम्परेरी रखनी है। आइडेंटिफाई द ऑपरेशन, ऑपरेशन को आइडेंटिफाई करना इसका काम है। क्या ऑपरेशन है, क्या ऑपरेशन मीन्स वर्क, क्या काम है, उसको कौन करेगा। एंड द डिवाइस इन्वॉल्व इन इट, कौन सी डिवाइस इन्वॉल्व है, कौन इसको काम करना है, स्टोर करना है इसको, या इसको 2/2+2 करना है, क्या करना है। अकॉर्डिंग टू जनरेट द कंट्रोल, उसी के हिसाब से जो इंस्ट्रक्शन है उसी के हिसाब से उसका सिग्नल जनरेट करता है। तो ये है कंट्रोल यूनिट। देखो इतने सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ, मेरे ख्याल से नहीं, आप ढूंढ लो, कहीं भी आप सर्च कर सकते हो। इस तरीके से CPU को कोई नहीं आपको समझाएगा, पहले ही कह रहा हूँ। अब ये भी ना समझ आए तो थोड़ा सा आपको अपना भी दिमाग लगाना। रजिस्टर, देखो CPU के 3 पार्ट हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। पहले ही बता चुका हूँ, अर्थमेटिक काम करता है, कंट्रोल यूनिट मैनेज करता है, और रजिस्टर टेम्परेरली स्टोर करता है। सबसे फास्टेस्ट, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, फास्टेस्ट मेमोरी है ये रजिस्टर। दीज आर, इसको यूनिट, मेमोरी यूनिट भी कहते हैं। CPU के अंदर पाए जाने वाली मेमोरी का नाम क्या है? रजिस्टर। कंप्यूटर की सबसे फास्टेस्ट मेमोरी का नाम क्या है? रजिस्टर, ठीक है। दीज आर क्विकली एक्सेप्ट, इसका काम होता है, दीज आर यूज टू क्विकली एक्सेप्ट, स्टोर एंड ट्रांसफर द डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस दैट आर बीइंग इमीडिएटली यूज्ड बाय CPU जिन इंस्ट्रक्शन से डाटा को इमीडिएटली यूज करना चाहता है उसको ये एक्सेप्ट करता है, स्टोर करता है और ट्रांसफर करता है। दीज रजिस्टर आर टॉप ऑफ द मेमोरी हिरार्की। मेमोरी हिरार्की में अभी एंड में बताऊंगा, हिरार्की पे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। सबसे टॉप पे आपका रजिस्टर आता है। CPU स्टोर द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इन द मेमोरी यूनिट रजिस्टर, ठीक है। जो भी डाटा इंस्ट्रक्शन है टेम्परेरली जो है वो रजिस्टर में स्टोर रहता है। अगर थोड़ा सा मैं एडवांस चलूँ, अगर GK भी थोड़ा एडवांस चला जाता है तो वो रजिस्टर की टाइप से भी क्वेश्चन पूछता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। और रजिस्टर को हम देखते हैं फर्दर टाइप्स, इसकी 5 हैं, जैसे कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और एक्यूमुलेटर। 5 को एक एक करके देखते हैं। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या होता है? इट स्टोर द एड्रेस ऑफ द मेमोरी टू बी यूज, वो मेमोरी जो यूज होने जा रही है उसका जो एड्रेस स्टोर करता है। CPU यूजेस MAR व्हेन इट वांट्स टू रीड और राइट द मेमोरी, इसके लिए MIR यूज, रीड राइट करने के लिए मेमोरी को MAR, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर नाम में ही है, इसको याद रखना। मेमोरी बफर रजिस्टर स्टोर डाटा और इंस्ट्रक्शन कमिंग फ्रॉम मेमोरी आर गोइंग टू द मेमोरी, ये बफर है बीच में, समझ लो मेमोरी के बीच में और CPU के बीच में ये एक बफर है। जो भी डाटा और इंस्ट्रक्शन जा रहा है मेमोरी, फ्रॉम मेमोरी एंड या आ रहा है मेमोरी की तरफ, तो ये जो रजिस्टर बीच में रहेगा, मेमोरी बफर रजिस्टर, ठीक है। प्रोग्राम काउंटर की बात करें, PC की बात करें, प्रोग्राम काउंटर स्टोर द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, कौन सी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसका एड्रेस स्टोर करेगा। हाँ जी नेक्स्ट ये है, इसका एड्रेस स्टोर करो। ऑटोमेटिकली इंक्रीज आफ्टर ईच इंस्ट्रक्शन व्हाट कम्स नेक्स्ट, ये काम है प्रोग्राम काउंटर का, ठीक है। इंस्ट्रक्शन
रजिस्टर स्टोर द करंट इंस्ट्रक्शन बीइंग एग्जीक्यूटिव। देखो नेक्स्ट कौन सी इंस्ट्रक्शन है, प्रोग्राम काउंटर देखेगा अभी कौन सी चल रही है, व्हाट आई एम डूइंग नो, सीपीयू क्या कर रहा है अभी, रजिस्टर कौन सा वो चीज स्टोर करेगा, बीइंग एग्जीक्यूटिव जो काम चल रहा है करंटली, वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ये ध्यान से रखना आपने, ठीक है। इंस्ट्रक्शन अंटिल एग्जीक्यूशन फिनिश, तब तक ये रखता है इंस्ट्रक्शंस, स्टेज हेयर अंटिल, जब तक काम पूरा नहीं हो जाता। एक्यूमुलेटर का काम है स्टोर द डाटा फॉर कैलकुलेशन, जो भी कैलकुलेशन के डाटा है। एक्यूमुलेटर सीधा आपने याद रखना है एएलयू के साथ लिंक है। एएलयू जो काम करता है कैलकुलेशन, अर्थमेटिक एंड लॉजिक, उसका जो डाटा है वो एक्यूमुलेटर में स्टोर रहता है। डाटा स्टोर फॉर कैलकुलेशन, इंटरमीडिएट रिजल्ट और फाइनल रिजल्ट डायरेक्टली वर्क विद एयू रिजल्ट होल्डर, इसको हम कह सकते हैं एक्यूमुलेटर को। अब नेक्स्ट हमने कंप्यूटर मेमोरी पढ़ना है, लेकिन एक मिनट मैं आपको बताऊं, अभी हमने जो देखा ना वो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं, सिलिकॉन से बना है। इसका काम है इनपुट को लेना, उसको प्रोसेस करना। इंटेल 4004 जो है सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर है, गीगाहर्ट्ज में स्पीड मेजर होती है। ये इसका इंस्ट्रक्शन का जो प्रोसेस है, किस तरीके से इनपुट आता है, मेमोरी में रुकता है, कंट्रोल यूनिट उसको अरिथमेटिक लॉजिक तक पहुंचा के वापस स्टोर करता है, फिर आउटपुट होता है, ये सारा प्रोसेस रहता है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन साइकिल में आपको बता चुके हैं कि फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट और स्टोर, इस तरीके से प्रोसेस चलता है इसमें। और इसके बाद आपको मैंने कहा सीपीयू जो है वो 3 पार्ट्स यहाँ सीपीयू के हैं, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। तो एएलयू में आपने अर्थमेटिक सेक्शन देखी जो एडिशन, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन वगैरह करता है, और लॉजिक सेक्शन कंपेयर, सिलेक्शन, मैचिंग वगैरह करता है, ठीक है। कंट्रोल यूनिट क्योंकि मैनेजर है, मैनेज करता है, ब्रेन है, एक्चुअल ब्रेन है कंप्यूटर सीपीयू का, तो ये इंस्ट्रक्शन को मैनेज करता है, कहाँ कौन सा इनपुट लेना है, उसको कंट्रोल सिग्नल में कन्वर्ट करना है, सीपीयू को किस पार्ट को देना है, ये पूरा जो कोऑर्डिनेशन का काम कंट्रोल यूनिट ही करेगा। रजिस्टर क्योंकि एक मेमोरी है, फास्टेस्ट मेमोरी है, इसका काम ही जो है स्टोर करना है चीज़ों को। और फर्दर हमने रजिस्टर की टाइप्स देखी, तो ये भी ब्रीफली हमने एक्सप्लेन कर दिया है, और ये ईजी लैंग्वेज में सारी चीज़ें आप तक पहुँचाई। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर मेमोरी की। कंप्यूटर मेमोरी की बात करेंगे, देखो इसको अलग अलग तरीके से क्लासीफाई किया जाता है। मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन हम इसको मान सकते हैं, या हम इसको सिंपली भी क्लासीफाई कर सकते हैं, मेमोरी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। या आप ऐसा भी कह सकते हो प्राइमरी, सेकेंडरी और कैश मेमोरी को अलग रख सकते हो, ठीक है। मैन 2 चीज़ें ही हैं आपको पढ़नी, मैन मेमोरी, ये प्राइमरी मेमोरी, और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी, इनका डिफरेंस क्या है एक एक करके पढ़ना है। यहाँ से आपको सीधे सीधे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये पूरे कंप्यूटर का। लगभग जैसे हम कहें जो इंटरनेट और ईमेल्स या एमएस वर्ड के बाद तीसरे नंबर पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है ये पूरे कंप्यूटर का। और यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी जो होती है ना, प्राइमरी मेमोरी वोलाटाइल मेमोरी है, टेम्परेरी होती है। इसकी 2 इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, रैम और रोम। ये आप पहले ओवरव्यू देख लो, क्या आज हम पढ़ने वाला पहला पॉइंट। अभी देखो जब भी बैठो ना नोट्स लेकर, तो अपने आप को समझाओ कि अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी 3 तरह की है, एक एक करके हम समझेंगे, खुद को समझाना है, ठीक है। इस तरीके से मैं आपको, क्योंकि मेरा काम ये नहीं है कि मैं बोल के निकल जाऊँ, मेरा मकसद ये है कि चीज़ें आप तक आपको अच्छे से याद हो जाए, एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ले लो, ठीक है, ठीक है। नहीं तो मैं ये फालतू बात नहीं करता आपको, चलो काम से मतलब। प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैश मेमोरी आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम प्राइमरी मेमोरी पढ़ेंगे, इसकी 2 टाइप पढ़ेंगे, रैम और रोम। प्राइमरी मेमोरी जो है इसकी 2 टाइप्स हैं, रैम और रोम। इन दोनों टाइप्स को अच्छे से पढ़ना पहला हमारा मकसद है आज का। फिर उसके बाद हम सेकेंडरी को डिटेल से देखेंगे, लेकिन अभी सेकेंडरी पे नहीं बात चल रही, सिर्फ प्राइमरी पे देखो। प्राइमरी मेमोरी जो होती है ये टेम्परेरी मेमोरी है। जो भी मेमोरी टेम्परेरी होती है उसको वोलाटाइल कहते हैं। वोलाटाइल या टेम्परेरी का मतलब क्या होता है, जब लाइट चली जाए, पावर ऑफ हो जाए, तो डाटा जो है वो लॉस हो जाता है, ठीक है। लास्ट डाटा इज लास्ट व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ, इसको वोलाटाइल कहते हैं या टेम्परेरी भी कहते हैं। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं शुरू से। प्राइमरी मेमोरी होल्ड ओनली दोज डाटा और इंस्ट्रक्शन विच आर कंप्यूटर इज करंटली वर्किंग। देखो ये फास्ट मेमोरी होती है, सेकेंडरी से बहुत फास्ट है, और ये उन्हीं चीज़ों को रखता है। सबसे पहले तो रजिस्टर में रहेगा प्रोसेस जो भी करंटली वर्क हो रहा है, अदरवाइज इसमें मैन मेमोरी में रहेगा, क्योंकि रजिस्टर बहुत छोटी मेमोरी होती है, तो मैन मेमोरी में रह सकता है। डायरेक्टली एक्सेसिबल है सीपीयू के द्वारा, बिल्कुल सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस करता है मैन मेमोरी से, प्राइमरी मेमोरी से, ठीक है। इट हैज़ लिमिटेड कैपेसिटी एंड डाटा इज लॉस्ट, ये पॉइंट याद रखना है, लास्ट व्हेन पावर इज स्विच ऑफ, इसलिए इसको वोलाटाइल कहते हैं। वोलाटाइल क्योंकि डाटा लॉस हो जाता है, जनरली वोलाटाइल है। रैम वोलाटाइल है, लेकिन रोम जो आगे इसकी दूसरी टाइप है वो थोड़ी उसमें एक्सेप्शन यही आती है कि वो नॉन वोलाटाइल है।
जनरली मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस है ये याद रखना, सेमीकंडक्टर डिवाइस है, मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस। द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड टू बी प्रोसेस रिसाइड्स इन द मैन मेमोरी। बता चुका हूँ, वो वाले डाटा जिसको आप करंटली वर्क करना है, जिस डाटा पर कंप्यूटर ने, वो यहाँ स्टोर रहता है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू रैम एंड रोम। तो ये आज मैंने कहा पहला हमारा मकसद है प्राइमरी मेमोरी की दो टाइप, रैम एंड रोम को समझना। ठीक है, रैम और रोम को समझना। सबसे पहले आपकी इस स्लाइड के, बस कोई बड़ी कहानी नहीं है, एक स्लाइड पे सामने आपका रैम आ गया, दूसरी स्लाइड में रोम आ जाएगा, कहानी यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी की खत्म। रैम क्या है? रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी इज वोलाटाइल मेमोरी, यानी टेम्परेरी स्टोरेज है। मतलब इसका है कि व्हेन पावर गोज ऑफ डाटा विल गेट इरेज फ्रॉम द मेमोरी। लाइट चलेगी, पावर चलेगी तो डाटा इरेज हो जाएगा, इसको वोलाटाइल कहते हो। रैम जो है एक वोलाटाइल है। आपको कि प्राइमरी वोलाटाइल है, तो इसको बताने की जरूरत क्या है, क्योंकि इसकी जो दूसरी टाइप है वो वोलाटाइल नहीं है। ओवरऑल प्राइमरी मेमोरी को हम वोलाटाइल मानते हैं, लेकिन इसकी जो दूसरी टाइप आप ये नीचे देख रहे हैं वो नॉन वोलाटाइल है, उसकी एक एक्सेप्शन है इस कैरेक्टर में। इट इज ऑल्सो नोन एज रीड राइट। ये क्वेश्चन पूछा गया था, रीड राइट मेमोरी कहते हैं, दैट अलो CPU टू रीड एज वेल एज राइट द डाटा इंस्ट्रक्शन इनटू इट। देखो रीड राइट का मतलब, रीड तो ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है ना, रोम जो है ना रीड ओनली मेमोरी है, रीड ओनली है। रीड तो इधर भी है, रैम में रीड और राइट दोनों होता है। राइट का मतलब हुआ चेंज करना। तो रैम मेमोरी जो होती है ना, इसमें इंस्ट्रक्शंस को चेंज किया जा सकता है। रोम जो होती है, रोम जो नीचे है, रोम रीड ओनली है, उसमें रीड किया जा सकता है इंस्ट्रक्शंस को, लेकिन उसको चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये आपने मोस्टली नहीं करते, हम कुछ प्रोसेस से कर सकते हैं, आगे हम देखेंगे। रोम आपको बता चुका हूं वोलाटाइल टेम्परेरी मेमोरी है, उसका मतलब आपको पता है। रीड और राइट मेमोरी भी इसको कहते हैं, इसको CPU रीड और राइट दोनों कर सकता है, जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं। टू मैन कैटेगरीज में इसको डिवाइड करते हैं रैम को हम। देखो रैम को फर्दर दो सब टाइप्स के हैं या सब कैटेगरीज के हैं, वो आपकी रैम और SRAM है। डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम। डायनेमिक रैम होती है, डायनेमिक और स्टैटिक क्या है, यहां से क्वेश्चन बनता है आपको। रैम पढ़ रहे हैं हम, और रैम में दो टाइप, जो रैम और SRAM है, डायनेमिक और स्टैटिक रैम है, इससे क्वेश्चन आपको बनता है। और जो रेड कलर में दिया है यही आपको क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया। एक दो बार आपको मैं बताऊं डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गया, वो आपको बताऊंगा। एक बार पूछा गया था कौन सी मेमोरी रिफ्रेश करनी पड़ती है, रिफ्रेश कंटिन्यूअली, यानी डायनेमिक रैम को रिफ्रेश करना पड़ता है, स्टैटिक रैम नीड नॉट टू रिफ्रेश। ये डिफरेंस याद रखना, स्टैटिक रिफ्रेश नहीं करना है, डायनेमिक रिफ्रेश करना है। दूसरा पॉइंट पूछा गया था, किसमें आपको पूछा गया था किसमें कैपेसिटर होते हैं, तो रैम इज मेड अप वन कैपेसिटर एंड वन ट्रांजिस्टर। दूसरी तरफ SRAM देखें तो मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स होते हैं, लेकिन यहां पर कैपेसिटर नहीं है, इट डज नॉट यूज कैपेसिटर। बस ये दो डिफरेंस, कहानी खत्म। दूसरे एक और आप याद रख सकते हो, SRAM जो है SRAM इज मोर एक्सपेंसिव देन रैम, और इसकी हाई स्पीड होती है, वह महंगा भी है, स्पीड भी ज़्यादा होती है SRAM की। ठीक है, एज कंपेयर टू रैम। डायनेमिक रैम से स्टैटिक रैम की स्पीड ज़्यादा है और एक्सपेंसिव भी है। क्लियर, 3 पॉइंट डिफरेंस हो गए, डिफरेंस से ही समझ आएगा। अभी हम पढ़ रहे हैं, फिर से दोहरा दूं कि आप इधर उधर भटक ना जाओ। कंप्यूटर मेमोरी और कंप्यूटर मेमोरी के 3 पार्ट, तीसरा को छोड़ दो, बाद में इसको छोटा सा है, दो आप समझ के चलो। हम 2 पार्ट पढ़ने हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। अभी फ़िलहाल हम प्राइमरी मेमोरी पढ़ रहे हैं। प्राइमरी मेमोरी में आपको बता दें 2 सब टाइप्स हैं, जो है आपकी रैम और रोम। इसमें हमने रैम को देख लिया है, जिसमें आपको पता चला ये वोलाटाइल है, रीड राइट मेमोरी है, और इसकी 2 टाइप्स ड्रेम और SRAM है। और ड्रेम और SRAM में 3 डिफरेंस आपको बता दिए। डायनेमिक रैम को रिफ्रेश करना है, स्टैटिक में रिफ्रेश की ज़रूरत नहीं है। डायनेमिक कैपेसिटर भी होता है, ट्रांजिस्टर भी होता है, लेकिन स्टैटिक में सिर्फ मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स होते हैं, कैपेसिटर नहीं होता। डायनेमिक स्लो है, लेस एक्सपेंसिव है, स्लोअर है, उसके मुकाबले में स्टैटिक जो है हाई स्पीड होती है और मोर एक्सपेंसिव होता है। क्लियर, इतनी सी बात रैम पे आपको याद रखनी है। अब हम बात करेंगे, मैं आपको हो गया स्टूडेंट कि ये ज़्यादा आप स्लो क्यों हो गया आज, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज थे कि आप थोड़ा स्लो रखो, क्योंकि नए स्टूडेंट शायद होते हैं, तो अगर आपको मैं स्लो लग रहा हूँ तो वीडियो की स्पीड आप 1.5 करके देखो। अब इस स्लाइड में जो आपके सामने है, इसमें हम रोम की बात करेंगे। रोम, थोड़ा सा थकना नहीं है, वीडियो पॉज करके रेस्ट कर सकते हो अगर आप थक गए हो।
थोड़ा सा और 5-10 मिनट और लूँगा मैं, कवर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आज का। रोम की बात करेंगे, रीड ओनली मेमोरी इसको कहते हैं। रीड ओनली मेमोरी पहले ज़माने में इतना ही क्वेश्चन पूछते थे रोम की फुल फॉर्म। अब बढ़ रहा है आस्ते आस्ते चीज़ें, इसलिए इसको आपने याद रखना है। ये नॉन वोलाटाइल है, ये कंफ्यूज नहीं होना आपको कि प्राइमरी मेमोरी की 2 टाइप्स हैं। तो एक वोलाटाइल, प्राइमरी मेमोरी खुद वोलाटाइल है, तो ये कैसे नॉन वोलाटाइल है? ये उस करैक्टर का एक्सेप्शन है। बाकी करैक्टर प्राइमरी जैसे हैं इसके, सिवाय इस करैक्टर के। ये करैक्टर इसका सेकेंडरी की तरह है, लेकिन ये इसके अदर करैक्टर मेजरली प्राइमरी है, इसलिए इसको प्राइमरी में रखते हैं। ठीक है, प्राइमरी की 2 टाइप है, रैम और रोम। रैम वोलाटाइल है लेकिन रोम नॉन वोलाटाइल है। इस वर्ड का मतलब बताने की जरूरत ना पड़े फिर से। वोलाटाइल होता है टेम्परेरी, ये नॉन वोलाटाइल है मतलब टेम्परेरी नहीं है। टेम्परेरी नहीं है मतलब परमानेंट है। रोम इज नॉन वोलाटाइल मेमोरी मीन्स इट इज परमानेंट मेमोरी। मतलब क्या हुआ? इट डज नॉट लूज द इट्स कंटेंट व्हेन पावर इज स्विच ऑफ। डज नॉट लूज इट्स कंटेंट व्हेन पावर इज स्विच ऑफ, तो मतलब नॉन वोलाटाइल। रोम हैज ओनली रीडिंग कैपेबिलिटी, अभी वर्ड से ही पता चल रहा है, रीड ओनली मेमोरी है ये। नो राइट कैपेबिलिटी। रोम कैन हैव डाटा इंस्ट्रक्शन रिटन टू इट ओनली 1 टाइम। देखो इसीलिए इसको रीड ओनली कहते हैं। जो भी डाटा इंस्ट्रक्शन इसको मैन्युफैक्चर के टाइम पर रखा गया वही रहेगा। रोम चिप इज प्रोग्राम एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। इसकी 3 कैटेगरी भी हैं। अब देखो, अब डाटा इंस्ट्रक्शन इसकी रिमूव कर सकते हैं या नहीं ऐड कर सकते हैं, वो कुछ प्रोसेस के थ्रू। जनरली जो रोम होता है ना, जिसको हम कह सकते हैं प्रोग्राम है, प्रोग्रामेबल रोम है, प्रोम जिसको हम कहेंगे। वंस प्रोम हैज़ बीन प्रोग्राम्ड, जब ये प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी बनती है, इसका जो भी कंटेंट है उसको बाद में चेंज नहीं किया जा सकता प्रोम। लेकिन इसकी रोम की 2 ऐसी टाइप भी हैं जिनमें डाटा चेंज हो सकता है। वो है आपकी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई प्रोम शॉर्ट में। इसको पूरा बोलोगे, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और दूसरा है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ई प्रोम या डबल ई प्रोम, ई प्रोम या डबल ई प्रोम, इन दोनों में इंस्ट्रक्शंस को, डाटा को रीराइट किया जा सकता है। इरेजेबल में अल्ट्रावायलेट लाइट की मदद से, वो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, नाम से पता चला इलेक्ट्रिकली है तो इसको इलेक्ट्रिकली इरेज किया जा सकता है। मोस्ट कॉमनली जो डबल ई प्रोम है वो है बायोज। बायोज जो है वो यहाँ पर डबल ई प्रोम में होता है। और बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है बायोज जो है रोम में होता है या अगर ऑप्शन में है, ठीक है रोम भी आंसर कर सकते हो। अगर और डिटेल से पूछे तो डबल ई प्रोम में होता है रोम की। ठीक है, बायोस क्या है वो आगे हम पढ़ेंगे। बायोस से एक क्वेश्चन आपको आएगा। तो बताओ मुझे जी, रोम पे कोई दिक्कत? 3 इसकी टाइप्स है, प्रोम, ई प्रोम, डबल ई प्रोम। ठीक है, प्रोम को चेंज नहीं किया जा सकता। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम जो है ना, ई प्रोम, तो नाम से इरेज किया जा सकता है लेकिन अल्ट्रावायलेट लाइट की मदद से। और जो डबल ई प्रोम है इसका मतलब है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल है। ये इलेक्ट्रिकली इरेजेबल है तो इलेक्ट्रिसिटी से इसको इरेज किया जा सकता है। बायोज इसमें होता है। क्लियर? ओके, तो अब यहाँ बात आती है बायोस की। अब देखो, अब जेकेएसएसबी एडवांस हो रहा है और बायोस पे क्वेश्चन मार रहे हैं। पहले बायोस की सिर्फ फुल फॉर्म पूछी जाती थी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। लेकिन अब जैसे जूं टाइम चल रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको हमेशा जो करंट पैटर्न जेकेएसएसबी का उस हिसाब से तैयारी करवाता हूँ। मैं पहले ही वाली बात करूँ कि वो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ओके चलो बाय बाय हो गया, बायोस हो गया, नहीं। अब इस पे बात काफ़ी आगे बढ़ चुकी है क्योंकि हर एक टॉपिक को अच्छे से देखना है। तो इसमें इतना काफ़ी नहीं है कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम आप याद रख लो तो काफ़ी है, नहीं। बायोस का काम क्या होता है पहले मैं ऐसे ही बता दूं। जो कंप्यूटर का बूटअप प्रोसेस होता है, बूटअप यानी स्टार्टअप प्रोसेस होता है। जब कंप्यूटर, मोबाइल ही रख लो आप, सपोज मोबाइल आप स्विच ऑफ करते हो, जब ऑन करते हो ना प्रोसेस चलता है, प्रोसेसिंग चलती है, बूटिंग होती है उस पर। वो जो ऐप्स हैं वो पूरा सिस्टम आगे स्टार्ट हो, थोड़ा टाइम भी लेता है वो। तो ये जो प्रोसेस होता है स्टार्टिंग में सारी चीज़ों को सेट करना, इसको बूटिंग कहते हैं। और ये बूटिंग काम कौन करता है? बायोस। क्लियर? इतनी सी बात है, लेकिन इसको और डिटेल से हम देखेंगे। बायोस इज अ रोम चिप, तो एक तरह की रोम चिप है, अभी बता चुका हूँ रोम में होता है। फाउंड ऑन द मदरबोर्ड दैट अलाउज यू टू एक्सेस एंड सेटअप योर कंप्यूटर, एक्सेस एंड सेटअप योर कंप्यूटर एट मोस्ट बेसिक लेवल। जब बिल्कुल स्टार्ट होता है कंप्यूटर तब इसका काम आता है। बायोस इंक्लूड द इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ लोड बेसिक, देखो बायोस का काम क्या, इंस्ट्रक्शन को देखता है कैसे बेसिक लोड होगा बेसिक कंप्यूटर हार्डवेयर, वो लोडिंग का प्रोसेस कैसे होगा। सिंस बायोस इज अ कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर, और बायोस एक्चुअली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की कम्बिनेशन होती है, इसीलिए इसको फिर्मवेयर भी कहा जाता है। बायोस एक किस्म का फिर्मवेयर भी है। फिर्मवेयर की एग्जांपल में आपको बायोस मिलेगा आगे आप जब फिर्मवेयर पढ़ोगे। तो बायोस एक तरह का फिर्मवेयर है क्योंकि इट एक्ट एज अ बोथ हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर। इसमें हार्डवेयर चिप भी और इंस्ट्रक्शंस भी रिटर्न होती हैं, इसलिए इसको
फिर्मवेयर कहते हैं। ओके ओके। बायोस के फंक्शन में बता दूं आपको, ये मेजर फंक्शन इसके हैं: पोस्ट, बूटस्ट्रैप लोडर, बायोस सेटअप और सीमोज सेटअप। ठीक है, ये फंक्शन देख लो आप। ओके, पोस्ट पे क्वेश्चन बन सकता है कि पोस्ट की फुल फॉर्म क्या है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पोस्ट, ये पोस्ट एक ऐसा काम है, ऐसा टेस्ट है समझ लो, जो कौन परफॉर्म करता है? बायोस। इसका मतलब क्या है? टेस्ट द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड मेक श्योर नो एरर एग्जिस्ट बिफोर लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम। जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है ना, आपको एरर तो ना आ जाए। जैसे आपका जहाँ पर आपने जैसे अपने मोबाइल है, आपने आइकॉन्स यहाँ रखा है, आपने व्हाट्सएप इसके साथ टेलीग्राम रखा है, यहाँ कोई एप्लीकेशन है जीके स्टडी फास्ट की, कोई यहाँ पर और आपका कोई ऐप रखा हुआ है। अब ऐसा ना हो कि आप स्विच ऑफ करके ऑन करो तो ये व्हाट्सएप इधर से उछल कर वो दूसरे पेज पर जाकर ऊपर लटका हो। ये चीज़ चेक करना होता है। पोस्ट जो है यही काम करता है कि सारी जो भी चीज़ें लोड हो रही हैं ऑपरेशंस, वो इसमें कोई एरर ना आए। एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑन पोस्ट इज अवेलेबल ऑन द पोस्ट ऑन आवर पोस्ट एंड डीप कोड्स पेजेस। इसको इतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। वर्डिंग, सिंपल वर्डिंग यही है कि जो चेक करता है कोई एरर ना आए जब लोड होता है सिस्टम। बूटस्ट्रैप लोडर क्या होता है? लोकेट द ऑपरेटिंग सिस्टम। इट कैपेबल ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोकेटेड, द बायोस विल पास कंट्रोल इट। ठीक है, वही प्रोसेस सेम है, ये भी चेक करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रॉपर्ली लोड हो जाए। बायोस सेटअप या सीमोस सेटअप क्या होता है? सीमोस सेटअप कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, सीमोस की फुल फॉर्म है। कॉन्फ़िगरेशन प्रोग्राम है दैट अलो यू टू कॉन्फ़िगर हार्डवेयर सेटिंग इंक्लूडिंग द सेटिंग सिस्टम सेटिंग सच एज डेट, टाइम, कंप्यूटर पासवर्ड। देखो ये चीज़ याद रखनी है। अब आपको पूछा जाए कि सीमोस या बायोस सेटअप क्या होता है, ये चेक करता है। बायोस का एक ऐसा काम है जो ये चेक करता है जब आपने कंप्यूटर बंद हुआ या किया, सुबह आके कंप्यूटर ओपन करते हो या आप मोबाइल रात को बंद करके सो के स्विच ऑफ, जब ऑन किया तो डेट कल आपकी आज 2 थी, आज आप सुबह ऑन किया तो आप इसकी 2 की जगह 2026 की जगह आपकी 31 दिसंबर 2025 आ रही है डेट, या डे आपका गलत आ रहा है। ये चीज़ गलत ना हो, इस चीज़ को कौन चेक करता है? सीमोस या बायोस सेटअप चेक करता है। क्लियर? ये आपने चीज़ें याद रखनी है। ओके, और आपको मैं बता दूं बायोस जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसका मेन काम एक बार फिर से बता रहा हूँ, बूटिंग होता है बूटिंग होता है, स्टार्टअप प्रोसेस में हेल्प करना, और ये डबल रोम में होता है या डबल रोम में, दोनों याद रख लो। या डायरेक्टली रोम पूछा जा सकता है या इसकी सब टाइप डबल रोम। और बूटिंग जो होती है ना, जो कंप्यूटर का स्टार्टअप प्रोसेस होता है, वो 2 तरह का होता है, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। को मुश्किल टर्म्स मुश्किल नहीं होती यार, थोड़ा ध्यान से चीज़ों को देखो, मुश्किल नहीं होता है। 1-2 बार आपको लगेगा थोड़ा पूरे यार ये क्या है यार। कोल्ड बूटिंग, या ठंडा पड़ा था उठा, या रात को स्विच ऑफ करके सो गए मोबाइल, सुबह ऑन किया, तो वो कोल्ड बूटिंग होती है, जब वो बूटिंग प्रोसेस चलता है। अगर आपने सिर्फ रीस्टार्ट किया, अभी चला रहे यार हैंग हो रहा है, आप रीस्टार्ट कर देते हैं, रीस्टार्ट होता है जस्ट वो ऑफ होता है फिर वापस खुद ऑन होता है, इस प्रोसेस को वार्म बूटिंग कहते हैं। बस इतनी सी बात है। ओके, देखो अब हमने प्राइमरी मेमोरी ख़त्म किया। प्राइमरी मेमोरी की 2 टाइप थी, रैम और रोम, साथ में एक बायोस हमने कवर कर लिया। क्लियर? अब हम आते हैं सेकेंडरी मेमोरी पे, परमानेंट मेमोरी पे। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी, या इसको नॉन वोलेटाइल कहते हैं या परमानेंट कहते हैं। डाटा लॉस नहीं होता है, परमानेंट है, लेकिन स्लो होती है मैन मेमोरी से। ठीक है, ये हिरार्की हम आगे पढ़ेंगे। अब दो ऐसे मैन हिरार्की और जो आपकी मेमोरी यूनिट्स हैं उससे क्वेश्चन आपके बनते हैं, वो एंड में है, वो भागना नहीं है आपने। ठीक है, तो दीज आर यूज फॉर स्टोरिंग डाटा एंड इंफॉर्मेशन परमानेंटली। सीपीयू डायरेक्टली डज नॉट, सीपीयू डायरेक्टली सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस नहीं कर पाता, ये इंस्टीड दे आर एक्सेस वाया इनपुट आउटपुट डिवाइस के रूटीन के थ्रू, रूट के थ्रू हो सकता है। द कंटेंट ऑफ सेकेंडरी मेमोरी फर्स्ट ट्रांसफर टू द मैन मेमोरी एंड देन टू द सीपीयू, देन उसको एक्सेस करेगा, डायरेक्टली एक्सेस नहीं करेगा। देखो इसमें बहुत सारी एग्जांपल, डिस्क, सीडी, रोम, डीवीडी, ये सारी सेकेंडरी मेमोरी है, लेकिन इसको हम क्लासीफाई करके देखेंगे। ये क्लासिफिकेशन बस मैन आपने याद रखनी है। टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, मैग्नेटिक मेमोरी हो सकती है, ये ऑप्टिकल भी हो सकती है, सॉलिड स्टेट एसएसडी हो सकते हैं, एसएसडी भी हो सकता है, सॉलिड स्टेट डिवाइस। मैग्नेटिक मेमोरी जो मैग्नेटिक होती हैं, मैग्नेटिक मेमोरी में मैग्नेटिक टेप, पहले ज़माने की जो कैसेट्स होती थी, कैसेट जो टेप रिकॉर्डर में लगाते थे हम, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, ये आपकी मैग्नेटिक मेमोरी आती है। ऑप्टिकल मेमोरी, देखो इमेजेस में हालांकि कोशिश करूंगा डाल दूं नोट्स में, नहीं तो मैं क्योंकि प्रिंट में ज़्यादा जाएगा, आप गूगल में सर्च कर सकते हो। मैं कौन सा 2 सेकंड लगेंगे यार, सर्च करके देख लग सकते हो। अगर आपको समझ नहीं आ रही है क्या सी मेमोरी, फ़ोटो देख सकते हो। तो यहाँ फ़ोटो में बताऊँगा, थोड़ा सा वो अजीब लगेगा, काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है। ऑप्टिकल मेमोरी, देखो किसको फ़ोटो देखना है, ऑप्टिकल होता है जो डिस्क लाइक होते हैं। सीडी नहीं देखी आपने कभी, सीडी नहीं देखी, सीडी, ठीक है।
डीवीडी नहीं देखी आपने, पहले सीडी डीवीडी चला करती थी, सीडी रोम, डीवीडी रोम, सीडी RW यानी री राइटेबल, सीडी रिकॉर्डेबल, रीड वंस, राइट वंस, रीड मैनी, ब्लू रे डिस्क, ये सारे ऑप्टिकल मेमोरी में आता है। और सॉलिड स्टेट ड्राइव्स के हैं या सॉलिड स्टेट स्टोरेज के हैं, पेन ड्राइव जिसको फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं, USB ड्राइव भी कहते हैं इसको, ये क्वेश्चन पूछा गया था रिसेंटली। USB ड्राइव किस तरह की सॉलिड स्टेट स्टोरेज होती है, इसको पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, US ड्राइव कुछ भी कहो। और मेमोरी कार्ड्स ये आपकी सॉलिड स्टेट ड्राइव्स या स्टोरेज भी कहते हैं, SSD या SSS कहते हैं। एक चीज़ मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, नोट्स में दूंगा, हार्डवेयर के रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, सिंपल है, वर्डिंग सिंपल है। हार्ड डिस्क क्या होता है थोड़ा सा आपने पढ़ना है, फ्लॉपी डिस्क के बारे में, मैग्नेटिक टेप के बारे में, ऑप्टिकल स्टोरेज के बारे में आपने देखना है, सॉलिड स्टेट स्टोरेज पेन ड्राइव क्या है, कैश मेमोरी क्या है, फ्लैश मेमोरी क्या है, वर्चुअल मेमोरी क्या है। इस पे मैं थोड़ा सा टॉपिक आप पे छोड़ रहा हूँ, सेल्फ रीड के लिए, सेल्फ रीड करें क्योंकि अपना भी थोड़ा सा आप करें, और यहाँ से क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछा जाएगा, याद रखना आपको, और पूछा जाता है मेमोरी यूनिट से। तो मेमोरी यूनिट आपको मैं यहाँ पर बता दूँ, मेमोरी यूनिट आपको सबसे छोटी मेमोरी यूनिट होती है बिट, जिसका साइज होता है 0 and 1, ये 0 1 में ही लिखा जाता है, बाइनरी डिजिट भी कहते हैं जिसको, 0 1, ठीक है, बिट स्मॉलेस्ट यूनिट मेमोरी यूनिट है ये क्वेश्चन पूछा गया था। निबल में 4 बिट्स होते हैं, बाइट में 8 बिट्स होते हैं, KB जो आप मोबाइल में देखिए इतना KB का ये फाइल है, इतने KB की ये इमेज है, इतने MB की है, इतने GB की है, ये क्या है, एक KB में 124 बाइट्स होते हैं, और एक MB में 1024 KB होते हैं, GB में 1024 MB होते हैं, TB में 1024 GB होते हैं, 100 आप चलते जाओ, तो ये 1024 करके आगे आगे चलते जाना, ठीक है। इसको KB को आप 1000 किलोबाइट्स भी कह सकते हो, MB को मिलियन बाइट्स, ये भी इस तरह से भी पूछे गए हैं क्वेश्चंस, GB को बिलियन बाइट्स, TB को ट्रिलियन बाइट्स, इस तरीके से भी आप ये याद रखें। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, फास्टेस्ट मेमोरी, सबसे टॉप पे मेमोरी हायरार्की में, ऊपर की तरफ फास्टेस्ट, नीचे नीचे जाओ स्लोएस्ट। सबसे फास्टेस्ट रजिस्टर है जो कि CPU के अंदर होता है, इंटरनल स्टोरेज होती है ये रजिस्टर, सबसे फास्टेस्ट। अगर ऑप्शन में रजिस्टर ना दिया हो, बाकी इनमें से 4 ऑप्शन दिए हो, तो कैश इसके नंबर सेकंड पे आता है, रजिस्टर के बाद सबसे टॉप पे कैश है। अगर कैश भी ना दिया हो तो मेमोरी, प्राइमरी जो मैन मेमोरी है, रैम, उससे फास्ट है। उसके बाद आपकी फ्लैश मेमोरी आ गया, मैग्नेटिक डिस्क आ गया, सबसे नीचे आता है सेकेंडरी स्टोरेज नीचे है, सेकेंडरी में आपके सबसे स्लो है मैग्नेटिक टेप्स, मैग्नेटिक ड्राइव्स, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, प्राइमरी सबसे नीचे सेकेंडरी, उसके ऊपर प्राइमरी, और उसके ऊपर इंटरनल स्टोरेज जैसे रजिस्टर वगैरह आ गया, ठीक है। ये स्कीम्स आपने याद रखना है। आपको बता दें कंप्लीट कंप्यूटर के नोट्स ग्रुप में शेयर हो जाएंगे, व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, क्योंकि कंप्यूटर हर एक एग्जाम में है, सिर्फ कंप्यूटर नहीं, हम पूरा सिलेबस कवर करवा रहे हैं इन सभी एग्जाम के लिए जो आपके सामने है। फाइनेंस अकाउंटेंट का अकाउंटेंसी चल रही है अभी, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स भी स्टार्ट करने वाले हैं हम जल्दी ही। जूनियर असिस्टेंट का हमारा 50 दिन का जो टाइम टेबल वो चल रहा है, क्योंकि इसका जल्दी ही एग्जाम होना है, अभी 40 ही दिन बचे हैं। और बाकी जो है खास करके कांस्टेबल का हम एक एक सब्जेक्ट लेकर चल रहे हैं, अभी कंप्यूटर चल रहा है, इसके बाद ऐसे जीके आएगा, फिर एक एक करके चलेंगे। तो कोई भी एग्जाम की तैयारी आप करना चाह रहे हो, नंबर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेकर जस्ट उस एग्जाम का नाम लिखना है, चार्जेस आपके फ्री समझ लो, बस मैं कह रहा हूँ ओनली क्योंकि हमारी बैकग्राउंड में टीम लगी है काम करने के लिए। 150 रुपीज़ के चार्जेस हैं, इसके अलावा 39 आपके बाद में एप्लीकेशन पे लगेंगे जो टेस्ट देने के लिए, जो उसमें अलग एप्लीकेशन में टेस्ट हो, बस इसके अलावा कोई 1200-1500 कुछ नहीं, नथिंग, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। तो स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर कर दिया करो, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलती है हमें भी कि आप वीडियो एंड तक देखते हो, और कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। कोई भी आपको सजेशन देनी हो तो आप अपनी फीडबैक देनी हो तो कमेंट में दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।